हाय, टाइम एंड वर्क इस वीडियो में अब हम मैन डेज और वुमेन डेज कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। मैन डेज और वुमेन डेज कॉन्सेप्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होगा, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेजेस या फिर रेम्यूनरेशन के कॉन्सेप्ट को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैन डेज और वुमेन डेज के फर्स्ट पार्ट से। यह जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होगा m1 इंटू डी1 इंटू h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। m स्टैंड फॉर मैन, d स्टैंड फॉर डे, h स्टैंड फॉर आवर एंड w स्टैंड फॉर वर्क। यहाँ m1 मैन d1 डेज में h1 आवर्स में जो वर्क करेंगे वही सेम वर्क m2 मैन d2 डेज में h2 आवर्स काम करेंगे। अगर इसको रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा m1 इंटू डी1 इंटू h1 अपॉन m2 इंटू d2 इंटू h2 इज इक्वल टू w1 अपॉन w2। w1 और w2 का रेशियो 1:1 का उस केस में होगा जब वर्क को बोले कि सेम काम करें, यानी जो काम ये ग्रुप कर रहा है वही सेम काम ये ग्रुप भी करेगा। तो ऐसे केस में w1 और w2 का जो रेशियो आएगा वो 1:1 का आएगा। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल है, आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 24 मेन 33 डेज में 10 आवर्स अ डे वर्क करेंगे और उसी सेम काम को कितने मैन 22 डेज और 6 आवर्स अ डे काम करेंगे। यहाँ पे जो है मैं इसको फर्स्ट ग्रुप मानूँ और इसको सेकेंड ग्रुप मानूँ तो हमें दिया है m1 की वैल्यू, d1 की वैल्यू और h1 की वैल्यू। m2 की वैल्यू हमें निकालनी है और d2 और h2 भी दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को और हमें m2 मिल जाएगा विच इज़ 60। नाउ इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जब वर्क कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो टाइम और इफिशिएंसी इनवर्स रिलेशन में होते हैं। यहाँ पे टाइम का जो रेशियो आएगा वो 330 आएगा। 330 कैसे आएगा? क्योंकि हमने 33 इंटू 10 किया है तो 330 हो गया टाइम का रेशियो। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है। नाउ सेकेंड ग्रुप का जो टाइम का जो है आएगा वो आएगा 22 इंटू 6 यानी विच इज़ 132। ये सेकेंड ग्रुप के टाइम का जो है हमने वैल्यू निकाल लिया। नाउ अगर हम इसका रेशियो देखें तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा 5:2 का। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स कर दो, उसको अगर हम पलट देंगे तो इफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:5। यहाँ पे इफिशिएंसी क्या है? मैन, ठीक है ना। हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 24, ओके, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में 24 मैन काम कर रहे थे तो 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 24, तो 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 12, तो 5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 60। ओके, तो हमें आंसर यहाँ से मिल गया 60। तो आई होप आपने फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी देखा होगा और ये मेथड भी आपने समझा होगा। तो अब हम चल रहे हैं मैन और वुमेन डेज के सेकेंड पार्ट को समझेंगे। मैन और वुमेन डेज के सेकेंड पार्ट को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। तो एग्जाम्पल है, आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 men और 20 women कैन डू अ वर्क इन 54 days। इन हाउ मेनी डेज 9 men एंड 12 women टुगेदर डू द सेम वर्क। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड टाइप है इसमें हम और का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 men और 20 women कैन डू अ वर्क इन 54 days। इससे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जो काम 12 men 54 days में करेंगे वही सेम काम 20 women 54 days में करेंगे। इसका मतलब ये है कि 12 men की जो इफ़िशियंसी होगी वही सेम इफ़िशियंसी 20 women की होगी। तो हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया। लिखना कैसे है? 12 men इज इक्वल टू 20 women। इस तरह से इनके रिलेशन को हमने लिखा जो कि 54 डेज में काम करेंगे। चाहे मैं 12 मेन से कराऊं चाहे मैं 20 वुमेन से कराऊं, दोनों 54 डेज में काम को करेंगे। ओके, तो इसी रिलेशन का यूज आगे हमें करना है अपने आंसर को लाने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 9 men एंड 12 women उसी सेम काम को कितने दिन में करेंगे। और सेम काम का मतलब क्या है? यानी जो काम 12 men 54 डेज में कर रहा है या फिर जो काम 20 women 54 डेज में कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे करना क्या है कि जो इसमें वेरिएबल है, एक मैन है एक वुमेन है,
इनमें से किसी एक ही वेरिएबल से हमें काम कराना है, या तो मैं पूरा का पूरा काम मैन से कराऊंगा या तो मैं पूरा का पूरा काम मैं वुमेन से कराऊंगा। अगर मैं पूरा का पूरा काम मैं मैन से कराऊंगा तो मुझे वुमेन को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे वुमेन को हटाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे वुमेन के बराबर वाली इफिशिएंसी का मुझे क्या लाना पड़ेगा, मैन लाना पड़ेगा। ओके, और अगर मैं पूरा का पूरा काम यहाँ पर वुमेन से कराऊंगा तो मुझे मैन के बराबर वाली इफिशिएंसी का मुझे वुमेन लाना पड़ेगा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मुझे मैन से ही पूरा काम कराना है तो मुझे 12 वुमेन के बराबर की इफिशिएंसी वाले मैन को लाना है, और अगर पूरा का पूरा काम जो है मुझे यहां पर वुमेन से कराना है तो मुझे 9 मैन के बराबर वाली इफिशिएंसी के वुमेन लाने पड़ेंगे। अब इसको हम करेंगे कैसे, जो रिलेशन हमें यहां दिया हुआ है हम उसी रिलेशन का यूज करेंगे, यानी जो काम 12 मैन करेंगे वही काम 20 वुमेन भी कर रही हैं। इसका मतलब है क्या है कि जो काम 3 मैन करेंगे वही काम 5 वुमेन करेंगे। नाउ यहाँ पे अब हम देख लें कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। मैन को जो है यहाँ पे दिख रहा है कि मैन को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे 3 मैन है और 3 का मल्टीपल जो है होता है 9। तो इसको मैं बना लिया 9 मैन और इसको मैंने बना लिया 15 वुमेन, यानी जो काम 9 मैन करेंगे वही काम 15 वुमेन करेंगी। अब सीधा सीधा मैंने 9 मैन की जगह मैं किसको लाया, यानी 9 मैन के बराबर वाली इफिशिएंसी के मुझे वुमेन लाने हैं, और कितने वुमेन होंगी, 15 वुमेन। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई 15 वुमेन प्लस 12 वुमेन, टोटल मिला के 27 वुमेन। ओके, नाउ इससे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जो काम 9 मैन एंड 12 वुमेन करेंगे उसी सेम काम को 27 वुमेन करेंगी। अब अगर मुझे पूरा का पूरा काम 27 वुमेन से कराना है तो मुझे जो टोटल वर्क चाहिए वो भी वुमेन डेज में चाहिए। अब वो कैसे आएगा, यहाँ से 20 वुमेन 54 डेज में कर रही हैं तो 20 वुमेन इंटू 54 करेंगे यहाँ पे, और वही सेम काम मुझे 27 वुमेन से कराना है तो कितना दिन लगेगा, यानी डेज निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 27 वुमेन इंटू एक्स, और एक्स डेज के लिए है तो एक्स की वैल्यू आएगी 40। ओके, तो हमें पता चल गया कि जो काम 12 मैन 54 डेज में कर रहे हैं या फिर जो काम 20 वुमेन 54 डेज में कर रहे हैं वही सेम काम 9 मैन एंड 12 वुमेन करेंगी 40 डेज में। ओके, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। ये काफ़ी इजीएस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं जिसमें हम एंड का केस डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15 बॉयज एंड 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 4 days and 12 boys and 13 men can do the same work in 6 days. In how many days can 8 boys and 2 men together do the same work? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो केस हमने डिस्कस किया है यानी और केस, उस केस में रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन था और उसी रिलेशन के यूज़ या फिर हेल्प से हमने अपने आंसर को कैलकुलेट भी किया था। यहाँ इस केस में रिलेशन हमें दिया नहीं है, यहाँ हमें रिलेशन निकालना है। तो चलिए समझते हैं कि रिलेशन कैसे निकलेगा। दिया हुआ है 15 बॉयज़ एंड 20 मैन किसी काम को 4 डेज में कर रहे हैं और उसी सेम काम को 12 बॉयज़ एंड 13 मैन 6 डेज में कर रहे हैं। ओके, यहाँ हर एक बॉय की जो इफ़िशियंसी है वो सेम है, इक्वल है, और उसी तरह से हर एक मैन की जो इफ़िशियंसी है वो सेम है यानी इक्वल है। ओके, अगर मुझे काम को एक ही दिन में कंप्लीट कराना हुआ तो यहाँ इस केस में मुझे ऐसे यानी 15 बॉयज़ एंड 20 मैन के कितने सेट मंगाने पड़ेंगे, यानी कितने ग्रुप मंगाने पड़ेंगे। हमें 4 ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 15 बॉयज़ एंड 20 मैन होंगे। तो कुल मिला के अगर मुझे 4 ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी एक ही दिन में काम को कंप्लीट कराने के लिए, तो टोटल बॉयज़ होंगे 60 और टोटल मैन होंगे 80 जो एक दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। और उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे एक ही दिन में काम को कंप्लीट कराना हुआ तो ऐसे कितने ग्रुप या फिर ऐसे कितने सेट मंगाने पड़ेंगे जिसमें 12 बॉयज़ एंड 13 मैन होंगे।
तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे मुझे 6 सेट या फिर 6 ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के उस ग्रुप में टोटल 72 बॉयज़ और 78 मैन होंगे जो एक ही दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक बॉय की जो इफिशिएंसी है वो सेम है और हर एक मैन की इफिशिएंसी सेम है, बराबर है। यानी जो काम 60 बॉयज़ और 80 मैन कर रहे हैं उसी सेम काम को 72 बॉयज़ और 78 मैन कर रहे हैं एक ही दिन में। इसका मतलब क्या है कि जो इन ग्रुप की यानी जो इनकी इफिशिएंसी है वही सेम इफिशिएंसी इनकी है। और अब यहाँ पे अगर इनको इक्वेट कर दिया जाए यानी इनकी जो इनकी इफिशिएंसी को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जब इक्वेट किया तो यानी 60 बॉयज़ प्लस 80 मैन इज इक्वल टू 72 बॉय प्लस 78 मैन। अब मिला क्या हमें 2 मैन इज इक्वल टू 12 बॉयज़ और यहाँ पे मैन इज इक्वल टू 6 बॉय मिला, यानी एक मैन 6 बॉय के बराबर हो गया। यानी हमें रिलेशन मिल गया कि एक आदमी जो है वो 2 बॉयज़ के बराबर होगा। अब सवाल हमसे कहा जा रहा है कि 8 बॉयज़ एंड 2 मैन कितने दिन में उसी सेम काम को करेंगे। ओके नाउ अब यहाँ पे पूरा फंडा पूरा केस जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर होगा जैसा हमने और के केस में देखा था। हमने कहा था कि ऐसे सिचुएशन में हमें किसी एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना है, यानी चाहे मैं पूरा का पूरा वर्क बॉयज़ से करा दूं चाहे मैं पूरा का पूरा वर्क जो है वो मैन से कराऊं। अगर पूरा का पूरा वर्क जो है मुझे बॉयज़ से कराना है तो मुझे मैन को रिप्लेस करना पड़ेगा बॉयज़ से और मैन के बराबर वाली इफिशिएंसी का मुझे बॉयज़ लाना पड़ेगा। और अगर मुझे पूरा का पूरा काम मुझे मैन से कराना है तो मुझे बॉयज़ को हटाना पड़ेगा और बॉयज़ के बराबर वाली इफिशिएंसी का मुझे क्या लाना पड़ेगा, मैन को लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन से वेरिएबल को हटाना ज़्यादा आसान है। यहाँ दिख रहा होगा कि एक मैन 6 बॉयज़ के बराबर है, तो हम m इज इक्वल टू यहाँ पे 6 भी रखेंगे तो हमें टोटल 12 b मिलेगा और प्लस 8 b ये है तो हमें टोटल मिलेगा 20 b, यानी 20 b। इसका मतलब ये है कि जो काम 8 बॉयज़ एंड 2 मैन करेंगे वही सेम काम 20 बॉयज़ करेंगे। अब पूरा का पूरा काम हमें 20 बॉयज़ से कराना है, यानी जो टोटल वर्क चाहिए वो भी हमें बॉयज़ डेज में ही चाहिए। ओके अब टोटल वर्क जो है क्या होगा चलते हैं देखते हैं। ओके मैंने आपको बताया कि हर एक बॉय का जो है सेम इफिशिएंसी और हर एक मैन का सेम इफिशिएंसी है। ओके तो यहाँ पे 60 बॉयज़ प्लस 80 मैन काम कर रहे हैं एक दिन में और आपको पता है कि टोटल क्या है, इफिशिएंसी ही तो है। इफिशिएंसी क्या है, मैन पावर होती है। टोटल इफिशिएंसी है जो एक दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क होता क्या है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो या तो मैं इसको टोटल वर्क मान लूँ या तो टोटल वर्क इसको मान लूँ, क्योंकि दोनों काम तो बराबर ही है। ओके तो अब हमें क्या करना है, हमें जो टोटल वर्क है हमें बॉयज़ डेज में चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल में चाहिए, क्योंकि हम अब टोटल काम किस में करा रहे हैं, हम टोटल काम किससे करा रहे हैं, बॉयज़ से करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे किसी भी इक्वेशन में हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 6b है, तो अगर हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन टोटल वर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 60b प्लस 80 और m इज इक्वल टू होता है 6b, तो यानी 80 इंटू 6b आएगा। तो टोटल जो बॉयज़ करेंगे एक दिन में वो कितने बॉयज़ की ज़रूरत होगी, 540 बॉयज़ की ज़रूरत होगी जो एक काम को किसी काम को एक दिन में करेंगे। तो यहाँ ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब यही जो टोटल वर्क है वो कौन कर रहा है, ये 20 बॉयज़ कर रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे ये हमारा निकल आएगा। तो 540 बॉयज़ इज इक्वल टू 20 बॉयज़ इंटू एक्स, और एक्स किसके लिए, डेज के लिए है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 27। तो यहाँ पे जो 8 बॉयज़ एंड 2 मैन है वो टोटल 27 डेज लगाएंगे उसी सेम काम को करने के लिए जो यहाँ पर 15 बॉयज़ एंड 20 मैन 4 डेज में कर रहे हैं, या फिर 12 बॉयज़ एंड 13 मैन 6 डेज में कर रहे हैं। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से समझ में आया हो, और ये इसका ईजिएस्ट मेथड है। ओके मैन डेज और वुमेन डेज में हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पार्ट को कवर किया। अब हम चल रहे हैं वेजेस या फिर रेवेन्यूरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं।
अब हम वेजेस या फिर रेम्यूनरेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेजेस या फिर रेम्यूनरेशन ये टाइम एंड वर्क में सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम दो केस लेके समझेंगे। पहला केस है कि मान लीजिए आपने दो बंदों को हायर किया और वो दोनों बंदों ने साथ में काम शुरू किया और साथ में काम फिनिश कर दिया। तो ऐसे केस में आप वेजेस को उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम करेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा। यानी ज़्यादा काम करने वाला बंदा ज़्यादा पैसा पाएगा और कम काम करने वाला बंदा कम पैसा पाएगा। अब सेकंड केस को समझते हैं। मान लीजिए दोनों बंदों ने काम साथ में शुरू किया और आगे जाके कोई एक बंदा जॉब छोड़ के चला जाए या फिर कोई एक बंदा ही स्टार्ट करे वर्क करना और बीच में सेकंड पर्सन उसको ज्वाइन करे। तो इस केस में हम उनके वर्क के रेशियो में ही वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड करते हैं। तो चलिए इन दोनों ही केसेस पे हम एक एक एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई होप आपने एग्जाम्पल को रीड कर लिया हो। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, दे बोथ कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड 500 रुपीज़ फॉर द जॉब, व्हाट इज़ देयर शेयर। तो यहाँ पे दोनों बंदों ने काम को साथ में शुरू किया और दोनों बंदों ने साथ में काम को फिनिश किया। तो ऐसे केस में मैंने बताया कि उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 500 रुपीज़ उन दोनों को मिला। तो चलिए देखते हैं कि जो है ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो ए 10 डेज में करता है और बी 15 डेज में किसी काम को करता है, ठीक है ना। नाउ ए और बी के टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:15। तो यहाँ पे 2:3 आया। और आपको पता है कि जब साथ में दोनों काम कर रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं, यानी वर्क कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी जो टाइम का रेशियो होगा वो पलट के एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:2 और इसी रेशियो में ही उनके वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी ए को मिलेगा 300 रुपये और बी को मिलेगा 200 रुपीज़। अब चलते हैं हम सेकेंड केस के इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल है, आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. A started the work and after 3 days B joined him and completed the job together and received 2500 rupees. What is their share? अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहले तो यहाँ पे ए के बारे में बताया गया है कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है तो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/10। बी अगर उसी काम को 15 डेज में करता है तो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/15। यहाँ दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी भी मैंने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 1/6। ओके, नाउ चल क्या रहा है, कह रहा है ए अकेले 3 दिन तक काम कर रहा है, यानी अगर अकेले 3 दिन तक काम कर रहा है तो कुछ तो काम कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पे निकाला कि ए जो है 3 दिन में करेगा 3 × 1/10 विच इज़ 3/10 ऑफ द टोटल वर्क। ओके, रिमेनिंग वर्क होगा 7/10। नाउ 3 दिन बाद ए और बी दोनों अब साथ में काम करते हैं तो टोटल काम बचा है 7/10 और उनका कंबाइंड एफिशिएंसी है 1/6। 7/10 को अगर मैं 1/6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 42/10 विच इज़ 21/5 डेज। यानी कि बी पूरे जॉब में 21/5 डेज तक रहा और ए 21/5 + 3 डेज करेगा। अब रेम्यूनरेशन या फिर वेजेस को डिवाइड करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें उनके काम को निकालना पड़ेगा। अब सबसे आसान है कि मैं यहाँ पे अगर बी का वर्क निकाल दूँ और टोटल वर्क में से अगर बी का वर्क सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे ए का वर्क पता चल जाएगा और फिर उसी रेशियो में हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बी का टोटल जो वर्क आएगा वो आएगा 21/5 × 1/15 विच इज़ 7/25। ओके, तो ए का जो टोटल वर्क आएगा वो 1 - 7/25 आएगा विच इज़ 18/25। ओके, तो ए और बी के जो काम का रेशियो आएगा वो आएगा 18/25 = 7/25, यानी ए को मिलेगा 1800 रुपये और बी को मिलेगा 700 रुपीज़। तो यहाँ पे वेजेस और रेम्यूनरेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा और उस पर 2 एग्जाम्पल भी देखे।
और अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है वो एंड होता है। हमने सारे ही कॉन्सेप्ट बताए हैं और सारे ही कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाया भी है। अब आने वाले टाइम में टाइम एंड वर्क पे अगर कोई वीडियो मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन के बनाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है या फिर बताया है उन कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी हो सके। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।